अच्छा अब बच्चा आप कहीं जाना मत, हाँ? मैं अभी आती हूँ। करुणा, तुम्ही ने सब कुछ बिगाड़ता है क्यों है? क्योंकि बाद में सब कुछ ठीक भी तो तुझे ही करना पड़ता है ने। प्लीज प्लीज कुछ करना, क्योंकि अगर झुनझुनवाला साहब को कुछ हो गया तो उनकी नातिन को कौन देखेगा? और मैं कब तक रहूंगी उसके साथ? अगर यहाँ ज्यादा देर रुकी तो उसी बच्ची और उनका परिवार मुझे ढूंढ लेगा। और अब तो मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती। दर्श रावल, मुझे झुनझुनवाला साहब के रिश्तेदारों को ढूंढना ही होगा। राजवीर रिलैक्स हो जाओ। देखो पैनिक होने की कोई बात नहीं है, हेड इंजरी बहुत माइनर है और फिलहाल डॉक्टर्स दर्श की आई सर्जरी के लिए उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। द्वारकाधीश थैंक यू। और नंदिनी का कुछ पता चला? आई होप उसका पता चल जाए। मैं गिल्ट में मरी जा रही हूँ। क्या कुछ नहीं कह दिया मैंने उसे? बस वो मिल जाए अब। शोभित उसे ढूंढ रहा है, कुछ लोगों ने उसे कहीं जाते हुए देखा है, वो उसे ढूंढ लाएगा। डोंट वरी राजवी। वो एक बार बस आ जाए यहाँ पर, उससे माफी मांग लूंगी, उसके हाथ जोड़ लूंगी। अपनी माँ से थोड़ी ना नाराज रह सकती है वो। बस एक बार मिल जाए। डॉक्टर विवेक, आप ही हैं जो दर्श की आई सर्जरी कर रहे हैं ना? यस। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो, मैं आपसे कुछ सवाल ही नहीं पूछ पाई। ये प्रोसीजर जो है वो सेफ तो है ना? दर्श को कोई खतरा तो नहीं है? मैं कोई फॉल्स होप्स नहीं दूंगा। मेजर सर्जरी है और रिस्की भी है, बट दिस इज योर ओनली चांस। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ प्री ऑपरेशन ड्रग्स देने पेशेंट को। सुनिए, ऑपरेशन से पहले क्या मैं एक बार मिल सकती हूँ दर्श से प्लीज? ओके, बट ओनली फॉर 10 मिनट्स प्लीज। थैंक यू सो मच। उसके बाद पेशेंट को ओटी के लिए प्रिपेयर करना है। जी थैंक्स। मैं हॉस्पिटल में नंदिनी, I have to find her. दर्श, दर्श क्या कर रहा है तू? तेरी सर्जरी है, तू चल मेरे साथ। माँ, सर्जरी वगैरह होती रहेगी। I have to find नंदिनी। दर्श तू बैठ यहाँ पर, बैठ तो मेरी बात सुन। माँ सुन प्लीज। देख, शोभित ने नंदिनी को ढूंढ लिया है, वो उसे घर लेकर जा रहा है। सच? नंदिनी घर वापस आ रही? हाँ। मुझे दिलासा देने के लिए तो नहीं कह रहे ना आप? नहीं पापा। बहुत ज्यादा अपसेट है क्या? नाराज होगी ना? देख, ये बात तो सच है, नंदिनी का नाराज होना जायज है। हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन जब वो आएगी ना, हम उससे माफी मांग लेंगे, मना लेंगे उसे। वो हमें जो सजा देगी वो हम कबूल कर लेंगे, क्योंकि दर्श सच्चाई तो ये है
कि हम बहुत प्यार करते हैं उससे और वो ये बात जानती है। पर माँ, नंदिनी का प्यार हमारे लिए खत्म तो नहीं हो गया होगा ना? अरे प्यार ऐसे खत्म होता है क्या? देख क्या किया है उसने तेरे लिए, अकेले ये पूरी सर्जरी प्लान कर दी। बहुत प्यार करती है वो तुझसे, ये प्यार नहीं तो और क्या है ना? देख, नंदिनी चाहती है तेरी सर्जरी हो जाए, उसके लिए तुझे रेस्ट करना जरूरी है दर्श। तू इस तरह स्ट्रेस लेगा तो कैसे चलेगा? अच्छा मुझे ये बता, आंखें आने के बाद सबसे पहले किसको देखेगा? नंदिनी को। देख 2 मिनट नहीं लगा, झूठे मुंह भी नहीं कहा कि अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। यही होता है। नहीं माँ, मैं आप दोनों को देखना चाहता हूँ। चल चल, तू लेट, तू आराम कर, चल, मैं सब समझती हूँ। सच कहूं तो नंदिनी का चेहरा देखने का और वेट नहीं हो रहा मुझसे। मैं आती हूँ अभी, ठीक है? तू रेस्ट कर। विपुल, शोभित का कोई मैसेज आया? नंदिनी के बारे में कुछ पता चला? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। राजवी, शोभित का फोन नहीं लग रहा है, लेकिन उसने कहा है कि वो कैसे भी करके नंदिनी को लेकर आएगा। I don't believe him anymore। मुझे नहीं पता वो लड़का क्या कर रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। फोन दो। हेलो कमिश्नर साहब जी, मैं राजवी रावल बोल रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ ने आपसे बात की होगी। नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज रियली अर्जेंट। हाँ, हमें किसी भी तरह से नंदिनी को ढूंढना है। प्लीज कुछ भी करिए। थैंक यू सो मच। बस एक बार मिल जाए, जो सजा देगी ना हम सब कबूल कर लेंगे। पर मेरे दर्श को नंदिनी की जरूरत है, उसे तो वापस आना ही होगा। पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है वो कहीं आसपास ही है। विनी, 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 मैडम, आपने एक 7-8 साल की बच्ची को देखा है? छोटी सी है और पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, बाले से बांध के पिंक कलर का रिबन। आपने देखा है कहीं पे? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। माड़ी, आप कहाँ ढूंढूं इसे? मैं वो वीपी रोड पे जो भी एक्सीडेंट हुआ है, उनकी जिन की भी डेथ हुई है, वो बॉडी कहाँ पे रखी है प्लीज? उनका नाम? नंदिनी रावल। प्लीज जल्दी चेक करिए ना। नंदिनी रावल? जी। हाँ, अभी उनकी बॉडी मॉर्ग रूम में लेकर गए हैं। कहाँ पे है वो? आगे से लेफ्ट। थैंक यू। नैनी दीदी सो क्यों रही हैं? सबको इंजेक्शन से डर लगता है क्या? इसलिए हॉस्पिटल आते ही सब सो गए, टेडी बियर भी और नैनी दीदी भी। फुफीनी, नैनी दीदी थक गई है ना, तो इसलिए आराम कर रही है। तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ। सब लोग कब तक सोते रहेंगे?
मैं नैनी दीदी को उठा लेती हूँ। विनी, अब नैनी दीदी को उठाना जरूरी है या टेडी बियर से बात करना? अरे आपके नानू आपसे बात करना चाहते हैं। पता है कब से पूछ रहे हैं कि विनी किधर है, विनी किधर है। टेडी बियर उठ गए। चलो टेडी बियर अभी हमारे साथ घर चलेंगे ना? हमें प्रिंसेस डॉल का मेकअप कंप्लीट करने के लिए न्यू स्केच पेन्स खरीदने हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ना? सॉरी जानी, इस वक्त बात नहीं कर सकता। क्या हुआ मॉम? आप रुक क्यों गए? चलो। एक मिनट। वीपी रोड वाले एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई है वो ये है? हाँ जी। रुकिए साहब, चादर मत हटाइए, चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया है, आप देख नहीं पाएंगे। भाभी की साड़ी। ट्रस्ट मी, मैं भाभी को वापस लेकर आऊंगा। क्या करूंगा ऐसी आंखों का जिन आंखों से मैं नंदिनी को नहीं देख पाऊंगा। सर, उस औरत का पर्स और फोन मिला है और वो शायद नंदिनी रावल है। पता है टेडी बेयर, आज मैंने 1 से 100 तक काउंट किया और मम्मा आ गई। अब वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि मैंने उन्हें ऑल टाइम मॉम बना दिया है। नर्स जी? क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाके विनी के साथ उसके मोबाइल पर टाइगर गेम खेल सकती हो? जी बिल्कुल। आपके फोन में एंग्री टाइगर है? चलो आओ, देखते तुम मुझे हरा पाती हो या नहीं। एटीएम, कैन आई गो? पूछना पड़ता है, बड़ों की ये बैड हैबिट है, पहले कुछ नहीं बोलते, बाद में डांट देते हैं। थैंक्स। आज तुम दर्श की वाइफ हो ना? हाँ, एक्सीडेंट के बाद मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। आपके किसी रिश्तेदार का नंबर जिसे मैं फोन करके बुला सकती हूँ? कोई नहीं है, विनी मेरी नातिन है। मेरी बेटी और मेरे दामाद का एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। विनी बहुत छोटी थी तब। मैंने आज तक विनी को यही समझाया है कि उसके मम्मी पापा किसी काम के लिए शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन अगर वो 1 से 100 तक गिनेगी ना तो उसकी मम्मी वापस लौट आएगी।
लेकिन वो 1 से लेके सिर्फ 99 तक ही गिनती है, क्योंकि वो डरती है कि अगर ये बात सच नहीं हुई तो। लेकिन आज उसने पूरा 1 से 100 तक गिना, और जब उन्होंने आंख खोली तो उसने तुम्हें सामने पाया और ये समझ ली कि उसकी मम्मा लौट आई वापस। 96, 97, 98, 99, 100। पता नहीं मेरे बाद विनी का क्या होगा। साहब आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ के सभी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर। नंदिनी, डॉक्टर रितेश ने बताया तुम यहाँ हो। दर्श जी, मेरे पति को एडमिट कर दिया है क्या? ऑफ कोर्स, तुम्हें नहीं पता? वो रितेश ने बताया था कि आप ही मेरे पति का ऑपरेशन करने वाले हैं, तो सारी तैयारियां ठीक से हो गई है ना? एक प्रॉब्लम है। क्या? दर्श की फैमिली ऊपर वाले फ्लोर पर है, बट आई थॉट कि सबसे पहले मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। दर्श के लिए जो डोनर कॉर्निया आया था वो कंटामिनेट हो गया है, दूषित हो गया। अब हम उसकी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये सब एन मौके पर कैसे बोल सकते हैं? मेरे पति और उनके परिवार की इतनी उम्मीदें जुड़ी है इस ऑपरेशन से। आई एम सॉरी, पर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। लेकिन आप ये Why don't you come with me? हम साथ में तुम्हारे फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर देंगे। चुनवाला साहब, ओह गॉड! सिस्टर, डॉक्टर प्रमिला को बुलाओ, क्विक! क्रैश कार्ड, क्विक, अर्जेंट! तेरी मैं रजिस्टर्ड डोनर हूं। अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूं मेरी आंखें दर्श को दे दी जाए। नंदिनी, नंदिनी, कहाँ है नंदिनी? किचन में है? अरे कुछ पूछ रही हूं मैं। कहाँ है नंदिनी? आप लोग बाबूजी? शोभित, नंदिनी कहाँ है? नहीं ला पाए ना उसे? उसने भी तुम्हारा असली चेहरा देख लिया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ में नहीं आए। बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा था मैं नंदिनी को वापस ले आऊंगा, लेकिन नहीं। तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? योर प्रेशियस टाइम। जाओ किसी और का घर बर्बाद करो। अपने भाई का घर बर्बाद करना, उससे दुश्मनी करना, डिस्गस्टिंग। तुम मुझे बताओ नंदिनी कहाँ है? मैं जाऊंगी उसको लाने के लिए। हाथ जोड़ूंगी, माफी मांगूंगी, किसी तरह से मना लूंगी। ओखा में है, बंसुरी के घर पे है, कहाँ है? आपकी नजरों ने समझा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।